हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं हूं सलोनी जीतपुरे और मेरे चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज में आपका स्वागत है। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलता है शादी के बाद स्टडी कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं। अभी तो स्टार्टिंग है मेरी स्टडी स्टार्ट करने की, तो कम ही हो रही है, फिर भी रियल टाइमर पे कितना आ रहा है ये सब मैं आपको बताऊंगी और धीरे धीरे मैं अपने आप में इम्प्रूव कैसे कर रही हूँ ये भी आपको दिखाऊंगी टाइमिंग का। और अभी मैं शाम का खाना बना रही हूँ, अभी बज गए हैं 7 शाम के। तो आज मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई कुछ रीज़न की वजह से, इसलिए मैं शाम में बना रही हूँ ब्लॉग को। और आपको अपनी शाम में मतलब शाम के टाइम मेरा क्या रूटीन रहता है ये बता रही हूँ। मेरी साफ़ सफाई तो होगी शाम की और पूजा भी कर ली है मैंने। उसके बाद मैं अब बना रही हूँ खाना और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और मेरी दाल और चावल तो बन चुके हैं। तो बस शाम में खाना बनाने का काम चल रहा है। और आज मेरी दिन भर से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी क्योंकि 16 सोमवार का कार्यक्रम था, वहाँ चले गए थे, इस वजह से नहीं हो पाई थी। और मतलब शादी के बाद कुछ फेस्टिवल रहा या किसी के घर कुछ प्रोग्राम रहा तो ये भी अटेंड करना थोड़ा कंपलसरी टाइप का ही रहता है। तो बस इसी वजह से मैं आज पढ़ाई नहीं कर पाई। पर जो मेरा रूटीन है वो मैं बता रही हूँ आपको, और इसके बाद जो कल का सुबह का मॉर्निंग रूटीन है वो बताऊँगी आप लोगों को कि किस तरीके से मेरा दिन की पढ़ाई हो पाई है। और सब खाना वाना बनाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद ये शाम की क्लीनिंग है जो लास्ट में करते हैं। बस इसके बाद आरू को सुलाऊंगी मैं। और आज मैं भी काफ़ी थक गई हूँ तो मैं भी सो जाऊंगी और कल सुबह ही अब पढ़ाई करूँगी। तो कुछ ऐसे आज मेरा दिन गया। और सफाई करने के बाद मेरे बर्तन भी बचे हैं, तो अभी मैं बर्तन क्लीन करूँगी और फिर बर्तन क्लीन करने के बाद आरू को सुलाऊंगी और मैं सोऊंगी। और फिर ये सुबह का टाइम है, 5:30 बजे मैं उठ गई थी आज तो 5:30 बजे उठ के सबसे पहले मैंने इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ा है क्योंकि मुझे पैराग्राफ इंग्लिश मेरी सही करनी है। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है तो मैं इंग्लिश में वर्क कर रही हूँ, पैराग्राफ पढ़ती हूँ। फिर जो मुझे शब्द के अर्थ नहीं पता रहते हैं उसमें लाइन करती हूँ। और अभी पहले तो मैंने पानी गर्म करके पिया, उसके बाद फ्रेशन अप हुई और मेरी आंखें कुछ इस तरीके से सूजी हुई थी आज तो। और उसके बाद अब मैंने पानी को पिया, गुनगुना पानी पीती हूँ मैं सुबह, इससे थोड़ा पेट भी जल्दी नहीं बढ़ता है मुझे ऐसा लगता है। अब मैंने बीच में पानी पीना बंद कर दिया था गर्म वाला, तो थोड़ी हेल्दी हो गई थी मैं। और आरो अभी सोई है, पर मैं जब इसके पास से उठ जाती हूँ ना तो इसकी नींद खुल जाती है। इसे पता चल जाता है कि मम्मा कहीं गई है, मेरे आसपास नहीं है। तो बस ऐसे ही कुछ होता है। और अब आप फ्रेशन अप होने के बाद कम से कम 10-20 मिनट मेरे चले गए थे, 20 मिनट तो अब मैं स्टार्ट करूँगी पैराग्राफ पढ़ना। और जो मैंने मीनिंग निकाले हैं ना उसे मैं लिखूँगी भी, और मतलब लिखूँगी और उसको कल रिवाइज करूँगी ताकि मुझे फिर से याद आ जाए कि इसका अर्थ क्या था। और उसके बाद 50 तक वर्ग और 30 तक घन याद करूँगी और टेबल 30 तक याद करूँगी। मतलब एक बार रीड करूँगी, रोज़ एक बार रीड करती हूँ मैं ताकि दिमाग में रहे। और फिर उसके बाद मैं क्लास अटेंड करूँगी वर्ग 2 की। मैंने EMRS का अभी बैच परचेस नहीं किया है क्योंकि उस पर कोई क्लास ही नहीं डली है, अभी सिर्फ डेमो क्लास डली है जो कि मैंने यूट्यूब पे देख रखी है। फिर मुझे लग रहा है कि जब अभी क्लास ही नहीं डली तो क्या ही परचेस करूँ, ऐसे फीलिंग आ रही है मुझे। और आज मैं कॉल करके देखूँगी सचिन एकेडमी में कि क्लासेस क्यों नहीं डल रही जब 27 तारीख से डलने वाली थी। ये टाइम एक ही महीने का बचा है, सिर्फ फरवरी का महीना है और इस फरवरी के महीने में शादियाँ भी बहुत ज़्यादा है तो शादियाँ भी अटेंड करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इतना महंगा मैं बैच परचेस करूँगी, उसके बाद अगर मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो फिर क्या ही मतलब बैच परचेस करने का। और मार्च में तो एग्ज़ाम होने हैं EMRS Tier 2 के, तो कुछ ऐसा शेड्यूल चल रहा है मेरा, ऐसे विचार चल रहे हैं मेरे। वर्ग 2 का तो मैंने परचेस कर रखा है, उसके बाद मैंने विनर से छात्रावास वाला भी बैच परचेस कर रखा है।
तो अब देखते हैं वैकेंसी एमपी छात्रावास अधीक्षक की आएगी भी या नहीं। तो इस तरीके से आज मैंने 1 सवा घंटे की दिन में पढ़ाई की। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।